हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई के पीवाईक्यूज कर रहे हैं जो कि अप्रैल 2023 जेई मेन के क्वेश्चंस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर के। इससे दूसरे जो चैप्टर्स हैं फिजिकल के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में काफ़ी अपलोड कर चुका हूँ इस अप्रैल 2023 के, जनवरी के भी, और इससे पिछले भी जो एग्जाम्स हैं वे भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसको गाइज एक बार जरूर देखें, प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर देखें, है ना। सो इसमें स्टार्ट करते हैं। मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। नाउ गाइस देखिए, एक आपका कार्बोक्सिलिक बॉन्ड है इस रिएक्टेंट में, कार्बोक्सिलिक पार्ट हो गया और एक एल्कीन का हो गया, Br2NH CO3 के साथ रिएक्शन होगी। ना ये गाइस ये प्रॉपर एक रिएक्शन है और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, सबसे पहले तो इसमें Br और ये Br है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ब्रोमोनियम साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। कैसे बनता है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें जो ये NaCO3 है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट दूसरा बन सकता है एकदम। कैसे, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर NaCO3 नहीं होता और या है उस केस में, लेट्स सपोज ये जो आपका इस पहली बात तो ये समझे फिलहाल, अगर मैं इसी पार्ट को लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ ब्रोमोनियम साइकिल कैसे बनता है। अगर लगे लेट्स सपोज एल्कीन वाला होता पार्ट, तो ये Br2 और Br है ना, इसको ऐसे समझें कि हालांकि कि जैसे ये डबल बॉन्ड इसके पास आता है तो ये इसका ये एक तरह से जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आगे पीछे की तरफ पुश कर देता है, और जिससे ये डेल पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव, सॉरी डेल नेगेटिव मान सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये इस पे अटैक करता है ये बॉन्ड खुल जाएगा एक तरह से, तो ये जो ब्रोमोनियम साइकिल बनता है ना, साइक्लिक, वो इस तरह से बन जाता है Br, ठीक है। और ये Br नेगेटिव, ये Br नेगेटिव हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंस आई अब NaCO3 की। अगर मेरा NaCO3 नहीं होता तो इस केस में क्या है, Br अटैक करता मोर स्टेबल पोजीशन पे, ये प्राइमरी है सेकेंडरी है तो ये करता और ये बोन खुल जाके और आपका जो प्रोडक्ट बन जाता वो Br और Br इस तरह का बन जाता। लेकिन क्योंकि NaCO3 है मेरा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता। समझ में? अब क्यों नहीं बनता, अब इसको तब समझेंगे जब मैं NaCO3 की रिएक्शन बताऊंगा। फिर से देखते हैं। देखिए, जैसे मेरा ये वाला कंपाउंड दिया हुआ था इस तरह का OH, तो मैंने आपको बताया अब जैसे Br2 के साथ मेरी रिएक्शन हुई, ठीक है, तो ब्रोमोनियम मेरा जो साइकिल है वो इस तरह से बन गया, ऐसे ये Br एंड Br। अब नाउ सिस्टम में मेरा Br नेगेटिव है अभी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये NaCO3 भी है। अब NaCO3 क्या करता है कि जो ये एसिडिक H है इसको खींच लेता है, यानी H2CO3 बना लेगा। H2CO3 है ना, देखिए Na प्लस और HCO3 नेगेटिव होता है तो H2CO3 ना बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आता है O के ऊपर, यानी ये H आपका हट गया। अब देखिए, पहले तो बाहर से अटैक हो रहा था, अब नाउ इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हो रही थी, अब इंट्रा ही हो रही है। अब वी नो कि जब भी इंट्रा होने का चांसेस होते हैं सबसे पहले इंटरमोलिकुलर रिएक्शन प्रीफर्ड होती है, तो अगेन वही ये अटैक करेगा, ना कि अब ये वाला न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हैं? तो अब क्या करेगा कि ये बी नेगेटिव, इस पे अगेन वही मोर स्टेबल पोजिशन, सेकेंडरी पोजिशन, और ये अटैक कर देगा, खोल देगा। समझ रहा? तो इससे क्या हो गया, ये वाला जो बॉन्ड है OH, ये वाला इससे जुड़ गया, ठीक है, और ये Br यहाँ बन गया। सॉरी, ये तो H है ही नहीं, अब O था बस यहाँ। समझ में आपको कि किस तरह से करना है। अगर मेरा NaCO3 नहीं होता इस केस में तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता वो इस तरह का बनता, यहाँ Br और यहाँ Br, यानी ऑप्शन नंबर 1 बन जाता उस केस में, अगर मेरा ये नहीं है। लेकिन NaCO3 था, इस वजह से मेरा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर हो गया। आप दोनों को, आपको इन दोनों में अंतर समझ में आया? तो H2CO3 था NaBr, ये जो Na पॉजिटिव है Br नेगेटिव के साथ जुड़ के NaBr बना देता है। तो बस इसी तरह से आपको इसमें करना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन गिवन बिलो, नो गाइस ये रिएक्शन दी हुई है और इसमें इसकी रिएक्शन LiLH4 और HCO पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हुई हुई है। नाउ वी नो कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इज अ वेरी स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अब देखिए, जब भी आप इन प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो आपको इनके डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने आने चाहिए कि कैसे जैसे ये अगर कीटोन या एल्डिहाइड है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कि कैसे अगर आपका RCOONH2 है, अमाइड है, उसको सिंपल RCH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा।
तो ये आपको लिखने आने चाहिए ताकि आपका आंसर मिनटों में हो जाए। और ये H3O पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इधर, समझ में आया? अगर नहीं आता तो मैं आपको इन दोनों की मैकेनिज्म बता दूंगा, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको आइडिया है उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। तो ये वाला है, तो अब इस पे तो अटैक नहीं करना, ये कोई रिएक्शन नहीं होगी इस पे, डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड O है, तो इसको क्या कर देगा, रिड्यूस करके इधर OH और इधर RCOO है ना, तो इसको हटा के यहाँ मानो आप CH2NH2, समझ में आया? तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें। तो यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बन, समझ में आया? अब कैसे ये रिड्यूस करता है मैं आपको फिर भी आपके बार बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। देखिए कि जब भी आपका ये कीटोन या कोई इस टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है उसमें एक एक्टिव स्पीसीज जो रिड्यूस करती है वो हाइड्राइड आयन होती है H नेगेटिव। तो H नेगेटिव अगेन इस पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड खुल जाता है और ये O नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब H3O पॉजिटिव है यहाँ पे, तो हाइड्रोनियम आयन, तो H पॉजिटिव लेके इधर आपका OH बन जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है। अब जो उसकी जो दूसरी एमाइड वाली वो थोड़ी सी और ज्यादा ट्रिकी है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे आपका ये कंपाउंड है इस तरह से NH2, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें, अगेन वो H नेगेटिव है, वो अटैक करता है इधर और ये बॉन्ड खुल जाता है, तो ये O नेगेटिव होगा। तो इसमें आप ये समझो ये है आपका O नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे हो गया आपका NH2, ठीक है। अब ये एक H जुड़ गया यहाँ पे, समझ में? अब क्या होता है कि जो ये बॉन्ड है, ठीक, तो ये एक तरह से आप माने लिथियम पॉजिटिव रहता है इधर, तो अब ये बॉन्ड रीअरेंज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ आएंगे और ये जो पूरा का पूरा जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया आपका NH2, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि 2 3 4 बॉन्ड हो गए, और ये H है, समझ में? अगेन अब क्या होता है कि जो आपका इसमें AlH3 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये है ना, तो Al जो H3 है, तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड इसका जो H है वो यहाँ अगेन फिर जुड़ता है और ये खुल जाता है फिर से, ठीक है। थोड़ा सा वही है कि रिएक्शन आपको अगर आती है इसमें तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन इसीलिए में होता है कि डायरेक्ट समझ में आ जानी चाहिए आपको, ये प्रोडक्ट बन गया था। तो कुल मिला के आपको आई होप ये अगर चीज़ डायरेक्ट समझ लें, याद कर लें ना, तो ईजी हो जाती है बहुत, ठीक है। तो फिलहाल आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट P फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इज। गाइस देखिए इसमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले रिएजेंट से रिएक्शन हो रही है, पहला है SOCl2। अब देखिए गाइस जब भी आपको कोई इस तरह से OH दिया हुआ है कहीं भी, कोई भी कंपाउंड है, इसमें आपको SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हो, या फिर दूसरे कंपाउंड जैसे इसके आपको साथ साथ ये भी दिया जा सकता है कि इसके बजाय ये दे दिया, या PCl5 दे दिया, या P+Cl2 दे दिया, इस टाइप के अगर कंपाउंड आपको OH को बस सिंपल HCl में करना है। जैसे H वाटर है H2O ये दे दिया तो HCl। सिमिलरली कोई भी ROH है तो RCl, या RCOOH है तो हो गया RCOOCl, करेक्ट। तो सिमिलरली क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है तो RCOOH तो इसको Cl से कन्वर्ट कर देगा सिंपल, ठीक है। अब नाउ ये RnH2 है तो सिंपल ये क्या करेगा गाइस, RnH2 इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब क्या करेगा देखिए, अब मैं इसका भी आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना बता रहा हूँ, इसकी फिर प्रॉपर एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए क्योंकि RnH2 से रिएक्शन हो रही थी तो ये इस केस में क्या कर देता है, NHR यहाँ बन जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म भी बताऊंगा आपको, ठीक है। NHR बन गया। अब NHR के बाद मैं जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये H3O पॉजिटिव है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे RCOONH2 होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O पॉजिटिव है, तो ये क्या कन्वर्ट कर देता है RCH2NH2। सो सिमिलरली अगर RCOONH2 के बजाय मैं R डाल दूं एक, तब यहाँ पे NHR आ जाएगा, तो NR2 डाल दूं तो NR2 हो जाएगा था। तो बस इसी तरह का प्रोडक्ट बनना होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो आपका ये CH2 है, ये वाला ना ये हट जाएगा, बस यहाँ CH2 ही रह जाएगा NHR। तो ये प्रोडक्ट आपको फाइनल बन जाएगा। आई होप आपको गाइस ये समझ में आएगा, कि मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अगर देखना है तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इज योर करेक्ट आंसर हियर।
नाउ अब एक चीज देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो SOCl2 है वो किस तरह से आपका काम करता है इधर। ठीक है, तो मेरा जो अभी प्रोडक्ट है वो फिलहाल ये बन चुका है। ओके, यह Cl है। अब क्या होगा, RnH2 करता है अटैक इस पे और ये बॉन्ड खुल जाएगा। ठीक है, अब इसको गौर से देखिए गाइस, ये आपका बन गया इधर O नेगेटिव और आपका RnH2 है, तो NRH2 है ना, तो NRH लिख देता हूँ क्योंकि H पॉजिटिव निकल जाएगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब क्योंकि मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा गाइस, देखिए सबसे पहले तो ये हाइड्राइड आयन इसको निकालेगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ अटैक करेगा और जो पूर्वोपर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको जो समझाया कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कैसे होती है, वो सब की सब सेम रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे ये पूरा का पूरा हट जाता है क्योंकि ये एन लोन पेयर के ऊपर बॉन्ड रीअरेंज होगा। समझ में आया होगा गाइस आपको, है ना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये जो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है जब आप ये पढ़ते हो ऑर्गेनिक, क्योंकि आपको थोड़ी सी रिएक्शंस पता होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको बिना उसके भी आपको मैं समझा पाऊँ अगर आपको कुछ भी नहीं बेसिक पता है इस किसी पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।